माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर का वह स्पेस जहाँ पर हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रखते हैं, या तो सॉफ्टवेयर हो या फाइल हो या डेटा हो या किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन हो, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो देखते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार का दिया हुआ है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली इंटरनल मेमोरी, दूसरी एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है और इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी, दूसरी मेमोरी कौन सी है? एक्सटर्नल मेमोरी। इसको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। यह सेकेंडरी मेमोरी है और सहायक मेमोरी भी है और एक्सटर्नल मेमोरी है। दो प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में। मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी यानी सहायक मेमोरी कहा जाता है। अब देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से रैम, सीक्वेंशियल कैश, विजुअल और रोम कितने प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से रोम और रैम और रोम दो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि रोम और रैम दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम। पहला क्या है? रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी। पहला है रैम, दूसरा रोम और रैम दो प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसमें रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर रैम के बारे में पढ़ेंगे। रैम कितने प्रकार का है? रैम दो प्रकार का है, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक, एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम में ज़्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एस रैम को और डी रैम अपने आप डायनेमिक मेमोरी है या रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, रैम दो प्रकार का है, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम के प्रकार में एच डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर एच डी रैम। एच डी रैम सिंक्रोनस डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रैम्बस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी डी आर डबल डाटा रेट स्टैटिक सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद DDR के कितने पार्ट है? DDR में DDR1 जिसको केवल DDR लिखा जाता है। 1994 में जो मेमोरी बनी वो DDR थी। इसके बाद 2003 में DDR2, 2007 में DDR3, 2014 में DDR4, 2020 में सबसे लेटेस्ट मेमोरी आई DDR5। अगर इससे एडवांस कोई मेमोरी आती है तो DDR6, DDR7 ऐसे करके होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कितने भाग में बटा है। रैम, सीक्वेंशियल, कैश, विजुअल, रोम, जिसमें रैम और रोम जानना बहुत आवश्यक है। रैम और रोम क्या होता है? रैम कितने भाग में बटा होता है? रैम के कितने प्रकार होते हैं? एस रैम और डी रैम। एस रैम के कितने प्रकार हैं? एच डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर एच डी रैम। डी डी आर एच डी रैम के कई प्रकार हैं, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनेगी तो हो सकता है कि नई इसमें DDR
6 आए, 7 आए, ठीक है, चाहे जो जो इसमें एडवांस आएगा मार्केट में उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये जो है मेमोरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। ये मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, जो भूलने की क्षमता रखती है। वोलेटाइल मेमोरी क्या करती है? जब तक लाइट है तब तक डाटा को अपने पास रखती है, इसके बाद यह डाटा खो जाएगा। रैम में डाटा तभी तक रहेगा जब तक लाइट है। अगर हमने सेव कर दिया है तो हार्ड डिस्क में सेव हो गया तब डाटा रहेगा, लेकिन जो जब तक अगर हम सेव नहीं किए हैं और अगर लाइट कट गई तो रैम का सारा डाटा मिट जाएगा, दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्यों वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? क्या भूलने वाली मेमोरी है। इसमें तभी तक डाटा रहता है जब तक हम लोग सिस्टम में लाइट ऑन रखेंगे या सिस्टम जब तक स्टार्ट रखेंगे तभी तक डाटा रैम में रहेगा। जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा तो डाटा कहाँ पर दिखाई देगा? रैम में रहेगा। अगर बंद हो जाएगा तो रैम से हट जाएगा, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? नहीं, एक मिनट, इसमें रोम के बारे में मैं आपको बता दूं। रोम क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी के प्रकार में ई रोम, इसके बाद ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम, ये जो है रोम के प्रकार है। ई रोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एम रोम मास्क रीड ओनली मेमोरी। यह रोम के प्रकार होते हैं। प्राइमरी मेमोरी में मुख्य रूप से दो मेमोरी है, रैम और रोम। रैम में डाटा तभी तक रहता है जब तक हम लोग लाइट ऑन रखेंगे तभी तक। रोम में जैसे किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट है तो उस कंपनी का नाम, ये सब चीज़ें हम जब सिस्टम स्टार्ट होता है या कंप्यूटर स्टार्ट होता है या किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट होती है तो रोम में जो डाटा शो करता है वह रोम में रहता है, उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। रोम का डाटा क्या है? वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। यहाँ से लेकर उधर तक जो भी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल है, यह डेटा को खोती नहीं है। डेटा इसमें सिस्टम बंद होने के बाद भी रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेमोरी पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के अलावा इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक टेप जिसका यूज अब हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक टेप पर किसी भी चीज़ को हम लोग इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर हम लोग स्टोर करते थे, वो सब मैग्नेटिक टेप के द्वारा हम लोग करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी कितने प्रकार की है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का भी कार्य अब खत्म है, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग केवल हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड डिस्क होती है उसी का प्रयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अब वह मार्केट में नहीं है, कुछ वह एक इतिहास बन गई है फ्लॉपी डिस्क, अब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क में सारा डाटा सेव रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रकार की डिस्क हम लोग यूज करते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। अभी वर्तमान में केवल हम लोग हार्ड डिस्क का प्रयोग कर पाएंगे और फ्लॉपी डिस्क का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में यूएसबी के द्वारा अगर कोई मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा मेमोरी कार्ड को अगर हम लोग लगाते हैं सिस्टम में तो वह फ्लैश मेमोरी होती है, या पेन ड्राइव का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं तो वह फ्लैश मेमोरी है, या यूएसबी के द्वारा यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा हम लोग डाटा को क्या करते हैं? इंटर करते हैं या डाटा को लेते हैं, उसके द्वारा हम लोग वो पोर्ट के द्वारा, यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम लोग इसको अटैच करते हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को। इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहला है सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क की मेमोरी कितनी है? 700 MB तक। सब कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज भी अब बहुत कम हो गया है, उसका यूज कितना तक हम लोग कर सकते थे? 700 MB तक। इसके बाद डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी मेमोरी कितनी है? 4.7 GB। इसके बाद BRD, ब्लू रे डिस्क की मेमोरी 25 से 50 GB तक है। इसके बाद HVD या टेराबाइट में है, TB में है, ठीक है, या TB
टीवी में यूज़ करते हैं 3 से लेकर 5 तक। HVD का फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये आपकी मेमोरी है। मेमोरी के प्रकार और मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अगर हम लोग स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल और मेन मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के मुख्य 2 पार्ट हैं, रैम और रोम। रैम के 2 पार्ट हैं, SRAM और DRAM। DRAM के पार्ट हैं HDRAM, RDRAM और DDR। HDRAM DDR रैम का अभी भी प्रयोग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में मार्केट में, उसी तरह से नया नया कंपनियां नया लॉन्च करेंगी। तो हो सकता है कि DDR2 की जगह पर 3 आए, 3 की जगह पर 4 आए, 4 की जगह पर 5 आए, 5 की जगह पर 6 आए, इस प्रकार इसी। ठीक है, इसके बाद रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है या EROM, EPROM, EEPROM और MROM में बटी होती है। इसके प्रकार ये होते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के प्रकार मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लैश डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग अब कम हो गया है। मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क का प्रयोग हम लोग करते हैं, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं हो रहा है। फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड का यूज अब हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, अभी चल रहा है लेकिन हो सकता है कम हो जाए। पेन ड्राइव का यूज अभी हो रहा है, हो सकता है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़े इस तरह डिवाइस की। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, BRD और HVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसके बाद ब्लू रे डिस्क, इसके बाद HVD होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आज मेमोरी के बारे में बताया, कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। हाँ, यहाँ से देख लीजिए कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, ये अपनी डाटा को खो देती है लाइट कटने के बाद। और यहाँ से जो यहाँ रोम से जो इधर जो भी मेमोरी दिखाई दे रही है यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह अपने डाटा को नहीं खोती है। डाटा लाइट जाने के बाद या सिस्टम बंद होने के बाद दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो वह डाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार किसी कंपनी का नाम अगर किसी डिवाइस पर आ रहा है तो दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो भी उस कंपनी का नाम ही आएगा। लेकिन इस मेमोरी में अगर रैम जो भी डाटा रहेगा वो लाइट या स्विच ऑफ करने के बाद वह डाटा खत्म हो जाएगा, दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर रैम से डाटा को हार्ड डिस्क में लोड कर दिया गया है तो दोबारा हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से प्राप्त नहीं होगा जैसे हमने सेव किया है उसी तरीके से प्राप्त होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ से रैम से सेव किया है। रैम से अगर जिस प्रकार से सेव किए रहेंगे हार्ड डिस्क में उसी तरह से प्राप्त होगा। लेकिन हम किस में देखेंगे, उसको रैम के द्वारा ही देख पाएंगे। हार्ड डिस्क तो क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी है, बस स्टोर करता है, लेकिन डाटा कहाँ दिखाई देगा, रैम के द्वारा डिस्प्ले होता है। बिना रैम के डाटा डिस्प्ले हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।